Good morning everyone. How are you? Students, today we will going to learn Standard 3, Subject EV, Chapter number 3, Water or Water. उसके अंदर बच्चों आज हम करेंगे पेज नंबर 29 इन अवर वर्कबुक. ओके, चलो सभी स्टूडेंट्स वर्कबुक के अंदर पेज नंबर 29 ओपन करेंगे. ओके, पेज नंबर 29 में बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में हमारी वर्कबुक में जो क्वेश्चन नंबर 10 था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों कंप्लीट कर लिया था. ओके, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट. तो सभी स्टूडेंट अपनी ईडी की वर्कबुक में पेज ऑन 29 ओपन करेंगे. पेज ऑन 29 के ऊपर स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. Have you seen hot water coming out of the ground and where? अब आपको पूछा है कि क्या आपने कभी देखा है कि हॉट वाटर है वो बाहर आता हो किससे, तो कि ग्राउंड से. अगर देखा है तो कहाँ पे, तो कि यस हमारे यहाँ पे गुजरात पे एक प्लेस है जिसका नेम है तुलसी श्याम. वो तुलसी श्याम है ना बच्चों, वहाँ के ग्राउंड में से हॉट वाटर है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होता है तो कि बाहर आता है. तो चलो हम इसका आंसर राइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों इसका थर्ड का आंसर हम राइट करेंगे. यस आई सी हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड तुलसी श्याम. चलो राइट आंसर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है. डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी? इफ यस राइट इट्स नेम. क्योंकि क्या कोई भी रिवर है वो आपकी सिटी और विलेज में से निकलती है, अगर यस तो हमें उसका राइट नेम राइट करना है. तो हमें पता है हमारे थ्रोल में से कौन सी रिवर निकलती है तो कि बावनी. चलो आंसर राइट करेंगे 4 का. यस वन रिवर flow across our city and its name is Bawani River. उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है. डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स. तो क्या आपको कोई भी ऐसे रिवर्स के नेम आते हैं? ओके, और उसके नेम हमें लिखने हैं. तो यस हमें कितनी सारी रिवर्स के नेम आते हैं, जैसे कि गंगा है, यमुना है, नर्मदा है. ओके, चलो राइट करेंगे. यस वी नो names of many rivers that are Bawani, Ganga, Narmada, etc.
बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, विच क्रिएचर ऑफ अर्थ नीड वाटर। तो कि हमारे अर्थ के ऊपर कौन से क्रिएचर्स यानी कि कौन से ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स रहते हैं जिसको पानी की ज़रूरत है। तो हमें पता है हमें ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत है, एनिमल्स को ज़रूरत है, बर्ड्स को ज़रूरत है, प्लांट्स को ज़रूरत है, सबको पानी की ज़रूरत है। चलो 6 का आंसर लिखेंगे, जो भी लिविंग थिंग्स है उन सभी को, ऑल लिविंग क्रिएचर्स on earth like human beings, animals, birds, insects and plant need water. उसके बाद नेक्स्ट दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। सी द क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच एक्टिविटीज इज वाटर नीडेड इन योर हाउस। यानी कि बच्चों आप घर पे जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें कौन सी एक्टिविटी में आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो हमें पता है हम बाथिंग करते तब पानी चाहिए, ड्रिंकिंग में चाहिए, कुकिंग में चाहिए, ओके। उसके बाद कपड़े धोने में चाहिए, हमारी कितनी सारी एक्टिविटीज में हमें पानी की ज़रूरत होती है। चलो राइट करेंगे, इन अवर हाउस वाटर इज needed in drinking, cooking, bathing, washing clothes, etc. उसके बाद नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट नंबर 8, नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर। यानी कि हमें वाटर है वो कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेज हमें राइट करने हैं। चलो राइट करेंगे, रेन, स्ट्रीम्स, रिवर्स, वेल्स, ponds, lakes, etc. are sources of water.
इन वॉट इज वाटर स्टोर्ड इन योर हाउस। तो कि आपके घर पे वाटर है वो कैसे स्टोर्ड होता है, यानी कि आप पानी है वो कहाँ पे भर के रखते हैं। तो हमें पता है पानी है वो हम या तो हमारा जो ओवरहेड टैंक यानी कि हमारे जो टॉयलेट और बाथरूम के ऊपर या तो टेरेस के ऊपर जो टैंक होता है उसमें पानी भर के रखते हैं, या तो फिर अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं उसके अंदर पानी कलेक्ट करके रखते हैं। चलो राइट करेंगे नंबर 9 का आंसर। इन अवर हाउस water is stored in an underground tank and in overhead tank. उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन दिया है बच्चों, टू विच प्लेसेस डज रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्लो अवे। तो कि रेन वाटर होता है वो कहाँ पे ग्राउंड फ्लो होता है, यानी कि कहाँ से वो बहता है। तो हमें पता है रेन वाटर है वो सबसे पहले आता है तो हमारे अर्थ के ऊपर आता है, उसके बाद वो गटर के थ्रू या तो पॉन्ड्स के थ्रू या तो फिर रिवर्स के थ्रू, और फाइनली ये सारा पानी कहाँ पे जाता है तो सी को मिलता है। जो ऊपर से बारिश का पानी आता है वो रिवर में जाता है, पॉन्ड में जाता है, गटर में जाता है, और ये सारा पानी लास्ट में कहाँ पे मिलता है तो कि जो समंदर सी होता है उसको मिल जाता है। चलो राइट करेंगे 10th का आंसर। रेन वाटर and falls on the ground flow away on the earth into gutter, ponds, rivers, and finally into the sea. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, व्हाई डू क्रॉप्स ड्राई अप। क्योंकि जो क्रॉप्स होते हैं बच्चों जो फार्म में होते हैं वो कैसे ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो हमें पता है कि कहीं कहीं जगह पे क्या होता है तो कि कितने ईयर्स तक बारिश नहीं होती है, उसकी वजह से क्या होता है तो कि उसको पानी नहीं मिलता है, उसकी वजह से जो क्रॉप्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं। चलो आंसर राइट करेंगे, इफ रेन इज not come and crops
आर नॉट गिवन water will dry up. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 दिया है वॉट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो कि वाटर की हेल्प से बच्चों हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें पता है वाटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम इन दोनों को क्या कर सकते हैं तो प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी यानी हमारे घर में फैन रेफ्रिजरेटर टीवी ये सभी चलता है इलेक्ट्रिक से चलता है ना। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है तो कि ये वाटर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद स्टीम स्टीम यानी कि क्या होता है तो कि जो वराड़ बनती है वो भी कौन प्रोड्यूस करता है तो कि वाटर। चलो राइट करते हैं 12th का आंसर इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम कैन बी प्रोड्यूस विथ help of water। चलो उसके बाद नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों तो कि सोर्स ऑफ वाटर का मतलब होता है कि ऐसी प्लेस की जहाँ से हमें पानी मिलता हो। ओके ऐसी जगह जहाँ से हमको वाटर मिलता हो उसको कहते हैं सोर्स ऑफ वाटर। चलो आंसर राइट करेंगे स्टूडेंट नंबर 13 का place from where water is obtained is known as a source of water। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज स्ट्रीम। स्ट्रीम किसको कहते हैं क्योंकि स्ट्रीम का मतलब होता है फास्ट जो वाटर का प्रवाह आता है ना। ओके जैसे कि रेन है बारिश से वो होती है तो उसकी वजह से क्या होता है क्योंकि जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उसके ऊपर से पानी है वो नीचे बहता है तो उसको क्या कहते हैं स्ट्रीम कहते हैं। चलो राइट करेंगे 14 का आंसर फास्ट
flowing water comes from mountain or hilly area is called a stream. उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 दिया है विच डिसीज आर कोज्ड बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। डिसीज का मतलब होता है बच्चों बीमारियां। तो कि अगर हम डर्टी यानी कि गंदा वाटर ड्रिंक करते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से हमें कौन सी बीमारियां होती है। तो हमें पता है जो हम गंदा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है, कोलेरा होता है। ओके, ये सारी डिजीज है वो हमें गंदे पानी की वजह से होते हैं। चलो आंसर राइट करेंगे। नंबर 15 by drinking dirty water disease like typhoid, cholera, colic, etc. are caused उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया है व्हाट इज एडेड टू ए विलेज वेल टू मेक इट वाटर जर्म फ्री। तो कि जो गांव का पानी होता है, विलेज का पानी होता है, उसको जर्म्स फ्री बनाने के लिए क्या उसमें डाला जाता है। तो कि उसके अंदर डाला जाता है पोटेशियम पेनागेनेट। जो पोटेशियम पेनागेनेट है वो उसके अंदर डाला जाता है। वो एक टाइप का ऐसा दवाई आती है जो उसमें डालने से क्या होता है, तो कि वो वाटर होता है ना वो एकदम जर्म्स फ्री हो जाता है। चलो राइट करेंगे आंसर नंबर 16 का। पोटेशियम पेनागेनेट is added to a village where
water, germ free. चलो उसके बाद बच्चों हम ईवी टेक्स्ट बुक के अंदर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है छोटूस हाउस। ओके, चलो निकालिए चैप्टर नंबर 4 छोटूस हाउस। ओके स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में हम निकालेंगे पेज नंबर 26 यूनिट नंबर 4 जिसका नेम है छोटूस हाउस। ओके, चलो छोटूस हाउस में बच्चों हम आज क्या सीखेंगे तो कि छोटू हाउस है उसका मतलब है कि छोटू है उसका छोटू जो है वो एक बॉय का नेम है। ओके, और छोटू है वो कहाँ से आता है और कौन सी सिटी में जाता है और वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव करता है, यानी कि वो कैसे रहता है, कौन से घर में रहता है, कैसे वो फूड बनाता है, फिर उसके साथ में और कौन लोग आते हैं रहने के लिए, वो सभी इस चैप्टर के अंदर हम लर्न करेंगे। चलो, छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कि जो छोटू नाम का लड़का था वो फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम वो कहाँ पे आता है तो कि अहमदाबाद जैसे बड़ी सिटी के अंदर वो फर्स्ट टाइम आता है। अब पिक्चर में देखेंगे तो फर्स्ट पिक्चर देखो उसमें दिया है कि छोटू अहमदाबाद में आता है। ओके, उसके बाद सेकंड पिक्चर में देखो बच्चों तो हेवीली बारिश आ जाती है तो वो एक कुछ ऊपर जो होता है उससे वो अपने आप को कवर करता है बारिश से बचने के लिए। फिर थर्ड पिक्चर में देखो बच्चों एक बड़ा सा पाइप होता है, वो पाइप के अंदर वो अपने आप को रेन से बचाता है। ओके, फिर वो पाइप को ही अपना घर बना लेता है, देखो वहाँ पे ही वो सारी थिंग्स अवेलेबल कर लेता है। फिर फिफ्थ पिक्चर में देखो अगेन एक दूसरा लड़का आता है। ओके, और वो क्या करता है तो कि वो भी छोटू के साथ देखो रहने लगता है। ओके, चलो तो ये छोटू की स्टोरी है बच्चों जो मैंने आपको बताई। पूरी छोटू की स्टोरी क्या है तो कि छोटू है वो अहमदाबाद सिटी में आता है, उसके बाद अहमदाबाद सिटी के अंदर वो एकदम नया नया होता है, कोई भी लोगों को वो पहचानता नहीं है, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। फिर क्या होता है तो कि अचानक से हेवी बारिश हो जाती है और वो बारिश की वजह से क्या होता है तो कि बारिश की वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर प्लेस ढूंढता है। फिर उसको एक बहुत ही बड़ा पाइप दिखाई देता है, वो पाइप के अंदर वो क्या करता है रहने लगता है। उसको रेन से बचने के लिए वो पाइप ले गया होता है, लेकिन फिर वो क्या करता है तो कि धीरे धीरे वो खुद उसको अपना घर मान लेता है। और देखो फोर्थ वाले पिक्चर में हम देख सकते हैं कपड़े सुखा रहा है, वहाँ पे उसने किचन छोटा सा बना लिया है और वहाँ पे ही वो कुकिंग करके रहने लगता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर के पिक्चर में देखेंगे तो कि अगेन एक छोटा सा लड़का है वो अहमदाबाद सिटी के अंदर आता है और वो भी छोटू का फ्रेंड बन जाता है और छोटू के साथ ही वो क्या करने लगता है तो कि उसके साथ ही वो रहने लगता है। ओके, तो मैंने आपकी पूरी स्टोरी समझा दी है बच्चों। अब स्टोरी में आगे टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ नहीं है, इतना ही था। अब हम सीधा वर्क बुक में फिलअप करेंगे। ओके, छोटू की जो स्टोरी है बच्चों जो मैंने आपको समझाई वही है। अब हम होमवर्क बुक में वर्क बुक में फिलअप करेंगे चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर है 34। ओके, सभी स्टूडेंट अपनी वर्क बुक के अंदर पेज नंबर 34 निकालेंगे वर्क बुक के अंदर।
चलो पेज नंबर 34 के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो each question and write an index letter in the box provided against each question. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, टू विच सिटी हैज छोटू कम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कि कौन सी सिटी में छोटू फर्स्ट टाइम आया था, तो हमें पता है वो कौन सी सिटी में आया था, तो कि वो एक अहमदाबाद सिटी में फर्स्ट टाइम आया था। चलो फर्स्ट में करेंगे ए अहमदाबाद सिटी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड छोटू यूज टू लिव इन, तो कि छोटू है वो किसके अंदर रहता है, किसको अपना हाउस बनाता है, तो हमें पता है बहुत ही बड़ा पाइप था, कैसा था, तो कि लार्ज सीमेंट पाइप था, उसको अपना घर बनाता है। तो सेकेंड में आएगा सी, अ लार्ज सीमेंट पाइप। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, Which of the following things is not used for cleaning purpose? अब नीचे बच्चों आपको 4 थिंग्स के नेम दिए हैं, उसमें से कौन सी ऐसे थिंग्स है जिससे हम क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें दिया है ए लॉन्ग ब्रूम, बी ब्रूम, सी मॉप और डी एक्स। तो हमें पता है बच्चों मॉप, ब्रूम और लॉन्ग ब्रूम इन सभी से हम क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्स से कर सकते नहीं। एक्स यानी गुलाड़ी, उससे कोई क्लीनिंग करता है नो। तो थर्ड में आएगा डी। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 4 दिया है, व्हाट इज यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस ड्यूरिंग दिवाली, तो कि दिवाली के दौरान हम हाउस को कैसे डेकोरेट करते हैं, कौन सी थिंग्स से, तो हमें पता है जब दिवाली होती है तब हम रंगोली और जो पेपर के लेटर्स आते हैं उससे हम अपने हाउस को क्या करते हैं, तो कि डेकोरेट करते हैं। चलो राइट करेंगे इसमें ए। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 5 दिया है, ऑन विच फेस्टिवल विल योर फ्रेंड अब्दुल डेकोरेट हिज हाउस, तो कि आपका फ्रेंड है अब्दुल, वो कौन से दिन को अपना हाउस डेकोरेट करेंगे, तो हमें पता है अब्दुल है वो कैसा नेम है, तो कि मुस्लिम नेम है, इसलिए वो कौन सा फेस्टिवल से सेलिब्रेट करेगा, तो कि रमजान ईद। तो इसमें आएगा डी रमजान ईद। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 6 दिया है, Which of the following animals lives in our house uninvited, तो कि नीचे में से कौन सा ऐसा एनिमल है जो हमारे घर के अंदर हम उसको इनवाइट नहीं करते तो भी रहता है, तो हमें पता है ऐसा कौन सा एनिमल है, तो कि कॉकरोच। तो इसमें आएगा ए कॉकरोच। उसके बाद 7th नंबर है बच्चों, Which of the following animals walk in a straight line, नीचे में से कौन से ऐसे एनिमल हैं जो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं, तो हमें पता है ऐसे कौन है, तो कि एंट। आपने देखा है ना एंट है वो एक के पीछे ऐसे लाइन में चलती है, तो इसमें आएगा बी। उसके बाद बच्चों नंबर 8 है, व्हाट इज द मेथड ऑफ ईटिंग ऑफ बर्ड्स नोन एज, तो कि जो बर्ड्स ईटिंग करते हैं उसकी मेथड को क्या कहते हैं, तो उसको पेकिंग कहते हैं। एनिमल्स खाते हैं ना उसको ग्रेजिंग कहते हैं, और जो बर्ड्स खाते हैं उसको पेकिंग कहते हैं, तो इसमें आएगा सी। उसके बाद नंबर 9 है, whose eyes are weak but sense of smell is very strong, तो कि नीचे में से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके आइज वीक होती है लेकिन उसकी जो स्मेलिंग होती है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें पता है ऐसा कौन होता है, तो रेट। तो इसमें आएगा डी रेट। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो आज के होमवर्क में राइट करेंगे ईवी का होमवर्क हम राइट करेंगे बच्चों। आज जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर होमवर्क में राइट कर देंगे। राइट क्वेश्चन नंबर 10 1 to 16 पेज नंबर 29 30 फ्रॉम वर्क 2। ओके बच्चों, फिर से मैं आपको होमवर्क समझा रही हूँ। होमवर्क के अंदर क्या करना है, तो कि होमवर्क के अंदर जो पेज नंबर 29 है, ओके, पेज नंबर 29 पे सारे क्वेश्चन आंसर और पेज नंबर 30 पे ये 16 तक मैंने आज करवाया, वहाँ तक ऑल क्वेश्चन आंसर 1 टाइम होमवर्क में राइट करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लिखना नहीं है।